परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है मेरी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हर दिन एक नए स्पेशल गेस्ट आते हैं, तो आज हमारे साथ लक्ष्मी वेंकट जी है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो इनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायर्ड करने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए और अपनी आध्यात्म की जर्नी से कई लोगों को इंस्पायर करने के लिए एडवांस में आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अहो भाग्य मेरा जी। तो शुरू करते हैं। आपकी आध्यात्म की जर्नी किस उम्र में शुरू हुई? आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या था? घर में बहुत ही स्पिरिचुअल दादी थी। अच्छा, जिनके साथ आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म नागपुर में हुआ। अच्छा, नागपुर में। हाँ, और मैं पली बड़ी हुई बम्बई में। पेरेंट्स अच्छा। यहाँ पे रहते थे, चेंबूर में, बॉम्बे में रहते थे। ओके। और घर में दादा दादी, मम्मी पापा, जॉइंट फैमिली थी। ओके। और बहुत ही टिपिकल आयर ब्राह्मण स्पिरिचुअल, आई मीन रिलीजियस ये था, वातावरण था। वो पंचायत न पूजा कहते हैं ना, वो आई थिंक 6-7 पीढ़ी से जो चला आ रहा है, वो शिवलिंग वो सब पूजा करते थे दादाजी। लेकिन दादी स्पिरिचुअल थी। अच्छा। वो मुझे कहानियाँ सुनाती। एट द एज ऑफ 4 आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोक्ष। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसने तभी से मेरे को उन्होंने सिखा दिया। और मैं दादी के पास ही रहती थी, उन्हीं के साथ सोती थी। और उन्होंने 4 साल में और कहानियाँ ऐसे सुनाती थी जिसमें माई आइडिया ऑफ मोक्ष वॉज कि मैं अपने शरीर के साथ भगवान के साथ समा जाऊंगी। ऐसा उन्होंने, उनके कहानियों से मेरा मन में एक भाव था 4 साल में। तभी से फिर ऑफ कोर्स रिलीजियस भी थे, लेकिन एक दादी का ये साइड था। तो ये कहानियाँ द्वारा एक नंदन करके एक बहुत से संत कवियाँ हुए हैं ना इंडिया में। तो साउथ इंडिया में नंदन करके एक हरिजन थे। ओके, उनको शिव के मंदिर में प्रवेश नहीं था। तो एक बहुत बड़े शिव मंदिर में बाहर खड़े होके नंदी है ना, नंदीकेश्वर के पीछे खड़े होके वो गाना गा रहे थे। तो शिवजी ने कहा तुम जरा हटो। और आज भी वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं उस मंदिर का, लेकिन एक बहुत बड़ा बुल है वो जो नंदी हटा हुआ है, और वहाँ से इनको शिवजी का दर्शन मिला। और फिर उसके बाद वो जाके आकाश तत्व वाला नटराजा शिवलिंग के मंदिर में जाके विथ हिज बॉडी अंदर समा गए, जैसे मीरा जी द्वारकाधीश में समा गई। तो ये था मेरे मन में मोक्ष का आइडिया। अच्छा, मोक्ष का 4 साल। अच्छा, फिर वो कैसे बदला उम्र के? नहीं, वो मन में था। अच्छा, मन में था। हाँ, कि ये होगा एक दिन। हाँ, कैसे मालूम नहीं, बहुत ढूंढती थी तभी से। फॉर आई हैड क्वेश्चंस। और कुछ मैं 10-11 साल की थी तभी पिताजी बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन बहुत धार्मिक भी थे। तो वो एक बहुत स्पिरिचुअल थे। और वो एक रिकॉर्ड लेके आए थे ललिता सहस्त्र नाम का। तो मैं स्कूल से आके यूनिफॉर्म भी नहीं बदलती, वो सुनना चाहती थी मैं रोज। 10 दिन सुनने के बाद मैं वो चैंट करने लगी। आज भी किताब के बगैर बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मुझे वो कंठस्थ हो गया था। तो फिर दादाजी बोले ये पिछले जन्म का कुछ है। और बुक किताब लेके मम्मी ने चेक किया कि क्या मैं बराबर बोल रही हूँ। तो फिर ऐसे उसके साथ मैं चैंट अपने आप बैठ के मैं बोलती थी, और वो करते करते मैं ऐसे ही ट्रांस में चली जाती थी, डीप मेडिटेशन। और मुझे समझ नहीं था कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ। हाँ, एंड देन लॉट ऑफ नाइस एक्सपीरियंसेस आई हैड। क्लियर ऑडियंस, कुछ मैसेजेस सुनाई देते थे। क्लियर वॉयंस होता है देखना। दिखता भी था और सुनाई भी देता था। क्लियर ऑडियंस। अच्छा, क्लियर ऑडियंस, ये पहली बार सीखा। हाँ, तो ऐसा है कि मेरी माय 6th बर्थडे, स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट थे दादाजी कि स्कूल तो जरूर जाना है। लेकिन साल में एक दिन, जन्मदिन के दिन घर में हवन करते थे। हाँ, तो उसके लिए छुट्टी ली थी स्कूल से। तो 10, 11, 12 बज गए और पंडित जी नहीं आए। तो फिर मैं गई। मुझे लगा कि पंडित ने कान में ये सुनाई दिया कि पंडित जी की बीवी ने बच्चा पैदा करके वो गुजर गए, वो कैसे आएंगे। तो मैं किचन में गई। आई टोल्ड माय मदर मुझे लंच दे दो, पंडित ने आने वाले हैं। अगले दिन सवेरे आंख खोलने के पहले
वो पंडित जी का असिस्टेंट ने वही शब्द कहे जो मैंने सुना था, अच्छा, क्लियर ऑडियंस में जो सुना था। तो जो आपने सुना था उसके बाद वो मरी या उससे पहले शायद मुझे नहीं पता, लेकिन उसलिए वो नहीं आए थे, मतलब गई हो। बराबर। हाँ, इसलिए वो पंडित नहीं आए पूजा में। अमेजिंग बात है। सो लेकिन कौन सी उम्र से? एक सेकंड। आई वॉज 6 years old, 6 years old, और मैंने किसी को ये बताया नहीं। तब से ये मेरा आध्यात्मिक रहस्य का जर्नी भी शुरू हुआ कि मैं नोट करती गई मन में कि ऐसा है, ऐसा दिखता है। एक देवी का एक विजन था मेरा, जिसके पास तीनों शक्तियाँ थी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ऐसा। सो ये मेरी कल्पना है कि वो दिखाई दिया, मुझे वो पता नहीं, आई वॉज टू स्मॉल, लेकिन विश्वास था। एंड देन ऐसे ही फिर श्लोक कहते हैं, ऑफकोर्स आई वेंट टू स्कूल एंड स्टडीड एंड ऑल दैट। और घर में मम्मी पापा ना बहुत फिलैंथ्रोपिक थे, मतलब लोगों की सेवा में हमेशा लगे थे। तो आई वॉज ऑल्सो अनकंडीशनली, बिना किसी मतलब के लोगों को हेल्प करती थी, ऐसा मतलब वातावरण ऐसा था घर में। ये तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो उसके बाद जब आपकी उम्र 11-12 आप पहुंचे टीनेजर्स में, तो उस वक्त जो है क्या एक्टिविटी करते थे धार्मिक? स्कूल जाती थी, स्कूल में, और ये चैंटिंग मेरा, करता है। हाँ, मेरा तो ये अंदर कहते हैं ना, अजपा हो जाता है। अच्छा। तो मेरी आत्मा से अंदर से आने लगी है, जपा अजपा होने लगा। ओके। तो ऐसे कहते थे ना कि सर्टेन टाइम्स लेडीज नहीं चैंट करना चाहिए। मेरे शरीर में जब वो आ रही है, मैं क्या करूं? सो आई वाज बियॉन्ड ऑल दैट। लेकिन मैं जब 7वीं या 8वीं में थी कक्षा में, तभी दादी बहुत बीमार हुई थी, और मेरी बुआ सब लोग आए थे मिलने। तो सबने उन दादी को कहा कि सौंदर्य लहरी में 7th श्लोक है ना, अगर उसकी उच्चारण करोगे तो देवी का दर्शन होगा। उसके बाद वही श्लोक, मतलब साइंस बुक हो, सोशल स्टडीज बुक हो, जो भी बुक हो, मुझे देवी को देखना था। मैंने वो इतना चैंट किया है, मैं क्या बताऊं आपको। तो ऐसा वो इंटरेस्ट था कि देयर इज गॉड, उसको देखना है, उसमें समा जाना है। फिर कॉलेज लाइफ में क्या, मतलब? कॉलेज में मैं बहुत स्टूडियस थी, स्टेज में डिबेट लेक्चर वगैरह में थी, कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट थी, हमेशा स्टेज पे थी, बहुत एक्टिव थी, और स्टडीज में भी आई वाज गुड। लेकिन ये साइड मेरा एक्टिव था आध्यात्म का, वो कभी छूटा ही नहीं। राइट। तो फिर जीवन में बदलाव कब शुरू हुआ? बदलाव फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड, एंड देन शादी के बाद मुझे 2-3 साल, देन आई हैड चिल्ड्रन, आई हैव 2 चिल्ड्रन, एक बेटी एक बेटा। और 2-3 साल बाद मुझे लगा, अरे मैंने इतना, मेरी साधना छूट गई, सब छूट गया, शायद सब वेस्ट हो गया। बट आई हैड सम इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, लेकिन वो अभी सबके सामने नहीं बोलना है। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे एक इशारा मिला फ्रॉम देवी कि कुछ गया नहीं, सब कुछ वैसा ही है, और मुझे जारी रखना है करके। तो बहुत ऐसा पूजा पाठ में से ज़्यादा वो नहीं था। अंत आई वॉज लाइक अ मानस पूजा कहते हैं ना, तो मोस्टली मैं मन से ही मेरा सब कुछ था मोस्टली। ऐसा ज़्यादा रिचुअल में उसमें नहीं था। दिया जलाती थी देवी के सामने, भगवान के सामने, और फिर मेरे मन में जो है वो है सद्भावना और सेवा लोगों की। थियरी ऑफ कर्म कब सीखा? प्रैक्टिकल? वो दादाजी बोलते थे ना, हमेशा वो कहानियां सुनाते थे रोज मुझे, और मेरे 2 भाई थे। हाँ, अच्छा। रोज ही विल टेल स्टोरीज की वो कर्म बंधन ये हुआ, वो किया, वो पिछले जन्म का कर्म है। उन्होंने ये कहा ना, जब मैंने चैंट किया कि ये पिछले जन्म की याददाश्त है, ये इस जन्म का नहीं है। 10 दिन में कौन सहस्त्र नाम बोलेगा करके, तो वो सब वर्ड्स याद है बड़ों की घर में। तो फिर ब्रह्म के बारे में कब जाना आपने? नहीं, वो जो मोक्ष वाली वो आइडिया था ना, कि जो जिस देव या देवी के द्वारा के लिए हमको, जिसके तरफ हमारी वो भक्ति की भावना है, उसमें हम विलीन हो जाएंगे। वो था मेरा आइडिया कि वो होगा। फिर ऐसा हुआ कि एंड देन माय चिल्ड्रन ग्रू अप वेरी अर्ली। बहुत कम उम्र में मेरे पति गुजर गए, अचानक एक्सीडेंट हुआ। वो एक कृष्ण भक्त थे, और कृष्णा के स्टैचू एरेक्ट करने के लिए कलकत्ता गए थे। ही वॉज 42 years old, और वो काम होने के बाद उनके सर पे कुछ गिर गया, वो कोमा में गए, और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा दुख था एक्चुअली
मुझे ना मालूम था कि ये जाएंगे। अच्छा। ऐसा है, क्लेयरवॉयंस बोलते हैं ना। वक्त मैं आपकी ऐसे ही कितनी बैठती थी घर में लिविंग रूम में। उस वक्त आपकी कितनी लिविंग उम्र रूम थी? नहीं, लिविंग रूम दरवाजा खोल के मैं उनकी डेड बॉडी को देखती थी और उनकी माँ और उनके बॉस रो रहे थे। तो मुझे मालूम था कि इनका कुछ होने वाला है। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? शादी के बाद ना आई वॉज 37-38 तभी। हाँ अच्छा, हाँ। अच्छा। तो फिर उस वक्त भगवान से कोई कंप्लेंट कोई? नहीं, मैं सोच रही थी अरे रे ऐसा नहीं होना चाहिए करके। फिर एक्चुअली अजीब चीज़ है ना, मेरे हस्बैंड और मैं एक घर में हमेशा मूवी देखते थे, वीडियो लाते थे, 100 डेज करके एक मूवी देखा। हाँ, एक उस भूत की मूवी थी? कौन सी उसमें नहीं, उसमें माधुरी को ये सब दिखता है कि कोई मरने वाला है, फलाना अच्छा, मरने वाला है, अच्छा। ऐसा। तो मुझे लगा चलो यही मुझे भी हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ प्रेमोनिशन है मेरा भी। लेकिन दे ऑल यूज टू कम ट्रू। एक दिन मेरा बेटा जो है उसको, ही वॉज आई थिंक 2 years ओल्ड, गोद में, लेस देन 2 years, उसको गोद में सुला रही थी और आंखें खुली है, लेकिन कहीं एक 10 माले से एक आदमी गिर रहे हैं, वो दृश्य दिखाई दिया मुझे। अगले सुबह हेडलाइंस था कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी 10वें माले से गिर गए। तो मुझे लगता है हमारी कॉन्शियसनेस जब एक्सपैंड होती है ना, जैसे हम हाइट से हमको कुछ चीज़ें दिखती होंगी, वही एक्सप्लेनेशन होगा। आई डोंट नो, आई मीन इससे ये सब एक्सपीरियंस जो है ना, मेरा मानना ये है कि समझ लीजिए मैं बॉम्बे से अहमदाबाद फ्लाई कर रही हूँ, मुझे मेरा डेस्टिनेशन अहमदाबाद से मतलब है। हाँ, और रास्ते में पहले पेड़ दिखेंगे, घर दिखेंगे, क्लाउड्स दिखेंगे, उसे कोई माई डेस्टिनेशन। सो ऑल दिस एक्सपीरियंसेस आर जस्ट लाइक दैट फॉर मी, कि हम पेड़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्लाउड्स देख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सेम स्टूडेंट्स जब ध्यान वर्ग में आते हैं तो बोलते हैं मैंने आज ये कलर वो कलर देखा, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये डेस्टिनेशन बहुत दूर है, बेहद है। अभी ये सब रास्ते में जो झलक दिखते हैं उसको इग्नोर करना है, क्योंकि इट डजंट ऐड वैल्यू टू और एंड आवर जर्नी। ये तो बात सही है। तो जब आपने अहम ब्रह्मास्मि का जब पहली बार सुना था, तो उस वक्त आपका क्या थॉट आया? आई न्यू कि हमारे भीतर आत्मा है और हमारे भीतर गॉड है जी, है ना, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है। अंश है। वो एक बिलीफ था बचपन से, एक अंदरूनी एक विश्वास था। और फिर मैं उसके बाद में, इवन बिफोर माई मैरिज, परमाचार्य, एक शंकराचार्य जो थे कांची मठ के, 99 ईयर्स जस्ट बिफोर हिज 100th बर्थडे, बहुत ही बड़े संत, आई मीन इस सेंचुरी के बड़े संत कह सकते हैं। तो वो हमेशा मेरे से बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत बड़े बड़े संतों के साथ पिताजी का वो कनेक्शन था। लेकिन मेरा जो इनर वॉइस है ना, वो किसी को भी गुरु नहीं माना। ओह, अच्छा। मैं वेट कर रही थी मेरे सही गुरु के लिए, किसी को भी गुरु नहीं माना। ओके। और फिर इनके जाने से पहले ही इनको कुछ स्पॉन्डिलाइटिस मेरे हस्बैंड को हुआ था, और किसी ने आके कुछ ट्रीटमेंट दिया और अच्छे हुए। तो उन्होंने कहा तुम ये सीख लो, प्राणिक हीलिंग। अच्छा। तो प्राणिक हीलिंग सेमिनार हुआ बॉम्बे में और मैं गई, और वो मास्टर्स जो हैं फिलीपींस से आए थे। तो उन्होंने कहा कि एट 4 o'clock हम एक फॉर्मल मेडिटेशन करेंगे। तो मैं उसके लिए बहुत उत्सुकता से वेट कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने चक्र सब स्कैन किया तो उन्होंने देखा कि आज्ञा चक्र, क्रोन चक्र इतना बड़ा है। तो उन्होंने पूछा आपको हेडेक, बीमारी कुछ नहीं? ऐसे नहीं, आई एम जस्ट फाइन। फिर ऑन दैट डे इन दैट मेडिटेशन मैंने मेरे सारे चक्र देखे कॉन्शियसली। आई सॉ माई सहस्रार चक्र, आई सॉ सर्टेन थिंग्स इन माई चक्र, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने मुझे सबसे पहला ट्रेनर बना दिया महाराष्ट्र में, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। एक ऐसा है कि अभी भी जब मेडिटेशन क्लास के लिए मैं तैयारी करती हूँ, एक आइडिया रहता है कि आज बोलना है, लेकिन उस वक्त जब क्लास शुरू हो जाता है तो एक कहीं से तो ऐसा कहीं से वो फ्लो आ जाता है, प्रवाह, और वो टॉपिक को किसी और हद में ले जाता है। हाँ, इवन ट्रांसलेशन में ये होता है। जब तमिल मातृभाषा है, लेकिन मैं 7-8 लैंग्वेजेस बोलती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन पांडित्य बोले तो मास्टरी है तो इंग्लिश में ही है। अच्छा। हिंदी ठीक है, ठीक ठाक बोल लेती हूँ। और मैंने हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, बंगाली से इंग्लिश और हिंदी से तमिल सब किया है ट्रांसलेट। और अभी बापूजी के इसमें आने के बाद इसमें मौका ही मौका है काम करने के। यहाँ आके आपको यहाँ आना कैसे हुआ बापूजी? हाँ, तो इनका अचानक डेथ हुआ ना, मेरे हस्बैंड का। दुख इस बात का था
कि अजीब है ना, मैं सोचती थी मेरे अंदर भगवान ने क्या ऐसे शॉक अब्जॉर्बर डाले हैं कि मैं हिल नहीं जाती हूँ, मैं ऐसे शांत कैसे हूँ। हाँ, मैंने उनको 21 दिन के बाद मुक्त किया। मैं बोली कि मैं बच्चों को बड़ा करूँगी, और मैंने कहा कि मेरे ये आध्यात्म गाइड, आई हैड सम एस्ट्रल गाइड्स जिनका मेरा अनुभव था, मैंने उनको कहा कि मैं जीते जी आपको ये नहीं बता पाई, लेकिन इनके मदद से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, और करके 21 दिन में मैंने मुक्त किया। लेकिन दुख था इस बात का कि बच्चे ऐसे दे गोइंग टू ग्रो अप विदाउट अ फादर करके। वो बच्चे कितनी उम्र के थे उस वक्त? मेरा बेटा 11 साल का था, बेटी 13 साल की थी। बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ हाँ, लेकिन अच्छे इंसान हो गए, सब बच्चे बड़े हो गए अच्छे से, कुछ मेहनत, गॉड्स ग्रेस। और फिर ये ट्रेनिंग शुरू हो गया, प्राणिक हीलिंग, वो प्रे करके हील। एजुकेशन पढ़ाई कितनी? मैंने पहले बीएससी किया था, फिर बाद में एमए इन लिंग्विस्टिक्स किया मैंने। हाँ, ऑलवेज लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट थी। तो प्राणिक हीलिंग का क्या बता रहे? प्राणिक हीलिंग में मैं ट्रेनर बन गई, और उसमें मैं इतना पॉपुलर हो गई कि लोग लंदन से, अमेरिका से मेरे क्लास में भीड़ लगने लगी, 150-200 लोग आने लगे सीखने के लिए। और मैं बेहद शब्द मालूम नहीं था, लेकिन मास्टर ने, प्राणिक हीलिंग मास्टर ने सुप्रीम बीइंग, मतलब परम पिता परमात्मा, आदि शिव से एनर्जी लेने को सिखाया उन्होंने। तो मैं उसी एनर्जी से हीलिंग करती थी और चमत्कार होने लगे। अब प्रे करके हीलिंग किया मैं अपने चक्रों से। मैं अपने एनर्जी देना सही नहीं समझती थी, वही सिखाते हैं प्राणिक हीलिंग में। हाँ, तो थोड़े दिन वो कोर्सेज किए मैंने, 3-4 साल मैंने सिखाया। फिर मैं कंप्लीटली मैंने कहा हर एक व्यक्ति को खुद को ठीक करने के लिए सेल्फ हीलिंग, एनर्जी खुद के लिए तुम गॉड से लो, वातावरण से लो, पेड़ से लो, सूर्य से लो, खुद के लिए करो, ठीक है। लेकिन बिफोर क्लीनिंग योरसेल्फ, तभी क्या होता था, लोग चलो इसका ऑरा क्लीन करते हैं, उसका खुद का देखा नहीं, इतने मैले हैं, हम क्या दूसरों का हीलिंग करेंगे। सो ये जो आई थिंक बेहद का एनर्जी लेके जो मैं काम करती थी, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लोग अच्छे होने लगे थे। ज्ञान में कैसे है बाबू? ओके, तो फिर 19 बस फिर भी मेरा तलाश, आई वांटेड अ फिजिकल टीचर। प्राणिक हीलिंग मास्टर एक हद तक एक स्पिरिचुअल टच किया उन्होंने। 93 में एक मेडिटेशन था उनके सामने, उनके सानिध्य में। उस साल से, उतने साल से पहले से कर रहे हैं? हाँ। कौन से साल में सीखा है प्राणिक हीलिंग? 92-93। अच्छा, 92, ओके। हाँ, और तब से मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मेडिटेशन क्लास ले रही हूँ तब से। ओके। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म से टीचर हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया है, आई हैव कम हियर टू डू समथिंग। ये जब गए ना, तो मुझे लगा कि कुछ काम है, कुछ मकसद है, इसलिए मुझे अकेला रखा गया है। अजीब है। आई मीन दीज वर माई थॉट्स। लोग सब बिल्डिंग में बोल रहे थे इसको रुलाओ, ये पागल हो जाएगी, लेकिन मैं रोई नहीं, क्योंकि समवेयर इनसाइड आई न्यू कि ये है ना, दिस इज पाथ ऑफ द सोल। हाँ, ये कैसी जर्नी करनी है जो शायद इंडेफिनिट है, पर करनी है और कुछ देयर इज अ हायर पर्पस। राइट, आई न्यू देयर वाज अ हायर पर्पस। ही वाज अ ग्रेट मैन, ग्रेट हस्बैंड। बच्चे बेचारे उनके बगैर बड़े हुए, लेकिन ऐसा सपने में आके कुछ उन्होंने कोई मैसेजेस दी बाद में? उन्होंने नहीं। क्योंकि वो हायर डायमेंशन में चले गए, मुझे लगता है वो आफ्टर 21 डेज वो बहुत दूर चले गए। फिर वो दिखाई ही नहीं दिए उसके बाद। ओके, तो उनकी तरफ से कोई मैसेजेस वगैरह नहीं मिले। ओके, तो अब जीवन में आप ज्ञान की तलाश आपकी चलती रही। गुरु, फिजिकल गुरु चाहिए था, क्योंकि मैं एस्ट्रली कुछ संतों को देखती थी। अगस्त्य मुनि जैसे संतों को देखती थी एस्ट्रली बचपन से। तो मुझे लगा क्या फ़ायदा, कुछ देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है करके फिजिकल गुरु की तलाश थी। लेकिन किसी को गुरु मानने को मन नहीं कर रहा था। फिर एक बार 1998 मेरी एक बुआ एक आश्रम में रहती थी बेंगलोर में, और आई हैड गॉन टू अटेंड अ सेमिनार, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके एक
टेक्निक है, अच्छा। रिचर्ड बैंडलर ने वो किया, आई एम अ ट्रेनर इन दैट ऑल्सो। तो उसमें ऐसा है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। डिज़ाइन ह्यूमन इंजीनियरिंग, अगर एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो उसके सबकॉन्शियस में से सवाल जवाब करके दूसरे को वैसा हम बना सकते हैं। ऐसा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। और वो मैंने 96-97 में सीखा, जिसने क्रिएट किया उससे। अभी वो बहुत सारे लोग वर्कशॉप्स करते हैं। सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। आई मीन उसके बाद में बुआ के घर जब गई, वो बोली तुम अभी इतने स्पिरिचुअल लग रही हो, आओ करके वो मुझे उसके गुरु के पास मिलने लेके गई उधर ही। अच्छा। अगले नेक्स्ट हाउस में तो कृष्णानंदा करके उसके गुरुजी थे जो मेडिटेशन क्लास चला रहे थे। अच्छा। सप्तऋषि ध्यान मार्ग करके। हाँ, तो मैं मिली और उनके कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे घर में है। तो मैंने कहा कुछ तो कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा वेयर वर यू ऑल दीस इयर्स, वी वर वेटिंग फॉर यू। हाँ, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे बोलना, चलो मैंने वो किया। तो वो बोले तुम समर वेकेशन में बच्चों के एग्ज़ाम के बाद 8-10 दिन के लिए आ जाओ एंड वी विल ये मेडिटेशन का अनुभव लो। सो मैं गई 8 दिन के लिए। रोज एक चक्र में उन्होंने कुछ ध्यान का टेक्निक सिखाया और लास्ट डे समाधि की इनिशिएशन दी। और फिर उन्होंने कहा ये आज तक, ये मानसा फाउंडेशन नाम था उनका ऑर्गेनाइजेशन का, आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम स्टूडेंट जैसे आई हो लेकिन यू आर गोइंग बैक एज अ टीचर। मैंने कहा क्या? तो आई वॉज ऑलरेडी अ ट्रेनर, अलग अलग चीज़ों में मैं टीचर थी, लेकिन उन्होंने कहा अभी तुम जाओ और सबको ध्यान सिखाओ। और उनका टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जैसे आप कहते हो ना, बापूजी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाके फाउंडेशन ले लो, तो ये इन्होंने जो सिखाया फर्स्ट 4 क्लासेस वही मैं फाउंडेशन क्लास करती हूँ अपने क्लासेस में। उनका ये एक्सप्लेनेशन था कि ध्यान योगा, ना मीन्स नो, अध्य जो सिलेबल है, आद्य मध्य अंत्य, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, न बॉडी न माइंड न इंटेलेक्ट, ऐसी अवस्था में आत्मा का ईश्वर परमात्मा के साथ योग होना ध्यान योग है। ओके, सो साइलेंसिंग, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज साइलेंसिंग। ओनली व्हेन द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट आर साइलेंट, तब हम ये वननेस अनुभव कर सकते हैं। और वो अच्छे से वो यूज़ किया। फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने बहुत क्लासेस किए उनके लिए, है ना। 300-350 लोग आते थे फिज़िकल क्लास में। और अलग अलग सेंटर्स थे, 4-5 सेंटर्स थे बॉम्बे में, पूना में। फिर उन्होंने कहा ये क्लास सब बंद कर दो, सबको ईमेल में सीखने दो। मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत दुखी हुए क्योंकि उनको ओल्ड थे काफ़ी लोग। वो बोले इस उम्र में जाके हम क्या ईमेल सीखेंगे, और वो पढ़ के कैसे ध्यान करेंगे, सामने चाहिए टीचर करके। लेकिन बाद में मुझे पता चला बिकॉज ऑफ NLP में क्या होता है, आदमी डीप लेवल में जाता है जब टीचर ट्रांस में जाता है ना। व्हेन यू गो इन डीप स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस यू कैन सबको साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा। तो वो 350 लोग भी वो बोलते हैं क्लास में इतना अच्छा ध्यान होता है तो घर में ऐसा नहीं होता है। तो उसका कारण एक ये है, और दूसरा ये है कि जो अदृश्य है ना शक्तियाँ जो मदद करती है वो है। हाँ, तो वो था। फिर उसके बाद उन्होंने बंद करने को कहा तो बंद कर दिया था। फिर आई एम ऑल्सो अ लैंग्वेज ट्रेनर, टीचर ट्रेनिंग सब शहर में, अहमदाबाद बहुत आती थी मैं। अच्छा। कितने 150-200 नो होटल, अलग अलग होटल में बड़े बड़े सेमिनार टीचर्स को ट्रेन करती थी यहाँ आके। फिर बाद में 2018 में मई 30 को आपको मैंने पहली बार मैसेज किया, उसके 3-4 दिन पहले बार बार बापूजी का वीडियो यूट्यूब में आने लगा। अच्छा। तो मैं आई स्टार्टेड लिसनिंग, वो पति पत्नी वाला, और फ्यू वीडियोस आई हर्ड। देन आई सॉ, आई एम फ्रॉम नागपुर ना, मेरे नौनिहाल तो नागपुर है, सीताबर्डी। तो कांटेक्ट लिस्ट में मैंने अंकुर का नाम देखा नागपुर, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उससे मराठी में बात की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मैं तुम्हारा है ना आनंद भाई का वो तो आपका नंबर भेजा उन्होंने, मैंने आपको मैसेज किया। तो आपने कहा 300 रिकॉर्ड सुनो फिर बाद में बात करते हैं। तो मैं सीरियसली सुनने लगी दिन रात। लेकिन 3 दिन बाद आपने मुझे फ़ोन किया। हाँ, और फिर हमारी बातें होने लगी। फिर मैंने साक्षी से भी बात की। फिर आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग सम वीडियोस, ऐसे मतलब तभी से वो। हाँ, तो मुझे ये बापूजी को सुनने के बाद मुझे लगा कि इतने दिन से मैं ढूंढ रही थी कि मुझे वो यहाँ से वहाँ कनेक्ट करने वाले
जो हु इज़ दैट पर्सन, वो बापूजी है। वो फीलिंग हुआ कि माई सर्च, मुझे मेरी तलाश ख़त्म हो गई, माई सर्च इज़ ओवर। मैं बहुत खुश हो गई, मैं एकदम निश्चिंत हो गई उसके बाद, क्योंकि ये जो अंतरात्मा ने वो तब तक किसी को गुरु नहीं माना था। तो ये बेहद की आत्मा की रिकॉर्डिंग अंदर तो पड़ी है ना। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, वो जो 93 में मास्टर चोहा हम सबको ध्यान करवा रहे थे, सबको कहे कि चलो तुम लोग को आत्मदर्शन का एक मेरे जिनको नसीब है वो देखेंगे करके। तो हम कुछ होंगे, कुछ 20-25 जन थे, और उसमें मैंने आई सॉ माई सोल। अच्छा, ओके, आई सॉ माई सोल एंड मेरा फर्स्ट, उसके बाद जब आंखें खुली, मेरी आत्मा की आवाज़ ये थी कि आई डेडिकेट माई सेल्फ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं अपने आप को है ना लोगों की सेवा में अर्पण करती हूँ। ये थी अंदर की आत्मा की आवाज़, दैट वॉज द मैसेज। और मैं वैसी ही थी बचपन से, बहुत हमेशा अनकंडीशनली सब करती थी। इवन हीलिंग, मैं कभी पैसा नहीं लेती, और किसी ने कोई भी सुन के आते थे लोग मेरे पास, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आते थे, और एकदम विथ लव आई हैव डन व्हाट आई डिड। एंड मुझे खुद आश्चर्य होता था हर बार कि कैसे इतना चमत्कार हो गया, उसका होल इन द ईयर ड्रम कैसे बंद हुआ, ऐसा ऐसा मतलब, बट बेहद की एनर्जी। राइट। तो फिर जीवन में क्या परिवर्तन आया इसके बाद? ऑलरेडी मैं ऐसे ही संत जैसे ही जी रही थी क्वाइटली, तो ये और भी ज्ञान मिल गया ना, कि हम यही मानते थे कि यही ब्रह्मा विष्णु शिव सब कुछ है। तो अभी ये तो सा एक डॉट है, तो महाशिव, परम महाशिव, एंड देन बेहद के आदि शिव, आदि शक्ति। लेकिन जिस देवी को मैं प्रे करती थी, आज भी मेरा मानना है कि ये आदि शक्ति वहाँ है बेहद में। बिकॉज एक वो कनेक्शन है अभी भी स्ट्रांग देवी के पास, आज भी है। ये पूजा रिचुअल नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ से वो एक कनेक्शन है, कुछ तो है कि वहाँ से मैं आई हूँ। राइट। वो आई नो वेयर माई होम इज इन माई माइंड। राइट। तो अब जीवन में जीवन मुक्त बन चुके आप? आई थिंक सो। ओके, अब कोई भय, कोई टेंशन? कभी भय तो नहीं था, यही ना, पहले नहीं था। हाँ, कभी भी, और दुखी भी नहीं होती थी। लेकिन ये इनके जाने के बाद जो हुए हैं, बच्चों के लिए बुरा लग रहा था कि ये क्यों हुआ करके। और एक पंडित आए मुझसे मिलने, है ना, तभी घर में सब कुछ करने के लिए आते हैं ना, तो बहुत पढ़े लिखे पंडित है ना, रियल स्कॉलर थे। आध्यात्मिक उन्नति है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पढ़े लिखे थे। तो आए और उन्होंने कहा, इतने दिन आपने अच्छे दिन देखे, अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में, और आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया, तो उसी तरह दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। वही भगवत गीता में लिखा है। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने एक स्विच ऑन किया मेरे अंदर, मैं उसके बाद एकदम शांत हो गई, मेरा दुख बंद हो गया। जैसे आपने कहा कि काफ़ी बदलाव है, और जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहें, किस तरह बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ, कैसे थॉट आपके बदलने लगे, कैसे आपका थिंकिंग अभी चेंज हुआ, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं बहुत बड़े बड़े संतों को मिली हूँ इस जन्म में, थ्रू माय फादर। हाँ, लेकिन आज तक किसी ने मुक्ति की बात नहीं की। नोबडी सेड ये लो मुक्ति, जीवन मुक्ति, किसी ने प्रॉमिस किया, किसी ने नहीं। तो बापूजी के पास आके वो सुनने के बाद मुझे लगा कि आई हैव कम टू द राइट प्लेस फाइनली। यहाँ से माई सोल सेड यस, तलाश खत्म हो गई। तो इट वॉज मैं हमेशा सोचती थी कि वाई इज़ माई सोल इतनी ज़िद्दी क्यों है, किसी के सामने नहीं झुक रही है, ऐसा मैं सोचती थी। मैं ऐसे जाके सबके पैर नहीं पड़ती थी। व्हाट इज़ द सैंक्टिटी, उसका मतलब क्या है। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति की जीवन जीना, परिवर्तन में विश्व कल्याण के लिए काम करना, हमेशा सर्विस की भावना से। जैसे मैं छोटी थी, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ये नॉलेज शेयर करने का एक वो था, हम एक ये है ना जुनून था, हाँ, इच्छा, और वो प्रैक्टिस। जैसे थियरम राइडर है एक, समझ लीजिए, उसको 2-3 अलग अलग थियरम से सॉल्व कर सकते थे। आई यूज्ड टू लव मैथ्स। तो सब
4-5 तरीके से सॉल्व करके मैं क्लास में सबको बुला के शेयर करती थी। ऐसे नॉलेज शेयर करते और विदाउट चार्जिंग क्लास लेना, विदाउट शेयरिंग चार्जिंग, पैसे के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो उसके बाद और भी नॉलेज आते गया, इतना नॉलेज मतलब लिखना चाहिए किताब अभी। और इधर आके तो ये अनुवाद बंद ही नहीं हो रहा है। यहाँ आने के पहले एक सूर्य योगी में 3 सूर्य योगी मिले मुझे। अच्छा। तो हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग है उनका भी टेक्निक। तो एक एक्चुअली वन गुजराती जेंटलमैन, आई फॉरगेट हिज नेम, आई थिंक डॉक्टर व्यास, ही नासा में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। सूर्य से एनर्जी लेके फिर वो खाना खाते ही नहीं हैं, सिर्फ पानी। वो आए थे, न्यू बॉम्बे में आए थे जहाँ मैं रहती हूँ, उन्होंने रोटरी क्लब में आके भाषण दिया, सिखाया सबको कैसे करना है, और लेकिन वो घड़ी घड़ी पानी पीते रहे। उसके कुछ दिन बाद एक उमा शंकर योगी मिले मुझे, जो ना पानी पीते ना कुछ खाते, ओनली सन एनर्जी में। वो ऐसे मतलब छोटे बच्चे इत्तू से हैं, पतले से, वे वेश धोती और दुपट्टा पहन के बर्फ़ में जाके लेटते हैं, हिमालय में घूमते हैं ऐसा। तो एक बार आई थिंक इन 2010 जनवरी एक स्पिरिचुअल सेमिनार था चेन्नई में, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उनकी भाषण सब सुनी मैंने, कुछ मेरे को पता नहीं काहे के लिए ट्रॉफी दिया, मेरे को समझ में नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। उनके पास ये स्किल था, लेकिन वो सिर्फ बंगाली बोलते थे, उनकी हिंदी भी ठीक नहीं थी और इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने न जाने क्यों, मुझे बंगाली आती नहीं, मैंने सबके सामने बोल दिया कि मैं आपका किताब ट्रांसलेट कर दूँगी। तो एक कल सुदीप्ता करके जो आई थी न्यूजीलैंड से, वो बंगाली है, तो उन्होंने मुझे, पहले इंडिया में थी, तो उन्होंने पढ़ के सुनाया और मैंने अनुवाद कर दिया। और अनुवाद करते वक्त इनविजिबल मदद मिला। लाइक वो ना 5 मिनट के लिए जाती थी किचन में, बोलती थी मैं चाय लेके आती हूँ, और तब तक ये अगला जो चक्र का जो लिखना होता है वो अनुभव होता था मुझे। इट वॉज़ वेरी अनयूजुअल, आई मीन इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो ऐसे कहते जाएं तो बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में। से आप बताइए तो क्या है कि सुनने वालों को बहुत ही नहीं, लोग कहते हैं ना, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मैं हूँ, रहूँगी हमेशा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है लाइफ, है ना। आप क्या सलाह देंगे सभी यूथ को, यंग पीपल को क्या सलाह देंगे? आई थिंक बी काम। ये जो हम बाहर तलाश कर रहे हैं ना आनंद का, और दूसरे लोगों में, चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ अपने भीतर है। बाहर ये बहुत, मैंने बस 21 ईयर्स ओल्ड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कोई आदमी, कोई पैसा, कोई कुछ हमें खुशी नहीं दे सकता है। ये खोल के कोई नहीं डाल सकता है अंदर, ये भीतर से आना चाहिए। या तो आई एम अ हैप्पी सोल और आई एम अ सैड सोल। आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई एम अ हैप्पी सोल। और मैं बेवजह खुश हूँ। अभी इनके जाने के बाद भी अचानक ना बैठी रहती हूँ, सडनली मुझे एक ब्लिस कहते हैं ना, आई यूज टू थिंक जरूर मैंने कुछ बहुत पुण्य किए हैं, इसके लिए गॉड इज गिविंग मी दिस एक्सपीरियंस। मतलब आपकी एक इमेज माइंड में आती है और जब भी हम मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब एकदम हैप्पी पर्सन, एकदम। हाँ, मुझे कारण नहीं चाहिए, देयर इज नो नीड। सो ये जो बाहर यंग पीपल को मेनली, तुम ये मत कहो कि मुझे जब वो डिग्री मिलेगी मैं खुश होगा, मुझे जब ये घर मिलेगा, मुझे जब वो गाड़ी मिलेगी, किसी, है ना, वो विषय आनंद कहते हैं ना, चीज़ों से आनंद मिलना, इट कैन नॉट सस्टेन। हाँ, सस्टेन नहीं होता है। तो बेवजह खुश होना सीखो, बेवजह खुश होना चाहिए। और ये जो हम ढूंढ रहे हैं ना, बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, भीतर ढूंढना चाहिए। देयर इज वन स्टोरी कि एक दादी, एक ओल्ड लेडी रोड लाइट के नीचे चाबी ढूंढ रही थी। तो कोई आके कहता है कि यहाँ क्यों, क्या ढूंढ रही है चाबी, क्यों, कहाँ घुमाया, घर के अंदर। इट्स अ कॉमन स्टोरी। तो जहाँ आत्मा है वहाँ ढूंढना चाहिए, हमारे भीतर। एक्चुअली ना, जब मैं आंख बंद करती हूँ मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये एम्प्टी बॉटल है, इसमें सिर्फ शांति और लाइट है और आनंद है, ये खाली है। मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि मैं नॉन लिविंग बीइंग जैसे हूँ। बहुत वर्षों से ये हाँ। तो मेरी माँ भी कहती थी कि पहाड़ भी टूट पड़े तो इसको कुछ नहीं होता है करके। हाँ, वो डांटती थी मुझे, लेकिन
कितना Actually, अच्छा है ना, देखा जाए तो आपने unperturbed. कितने दुख आप अकेले ने झेल लिए, और बहुत दुख देखे हैं। कि सब डिसीजन आपको लेने हैं घर के और शादी के, बच्चों के आगे के फ्यूचर के, तो वो बहुत बड़ी बात है। दोनों की शादी के टाइम में सच में बहुत ही चैलेंजिंग था। एनीवे सब अच्छे से हो गया। और मैं और क्या डिफिकल्टीज और जीवन में आई? कुछ नहीं, वैसे हेल्थी भी हूँ बिकॉज ऑफ द हीलिंग। दूसरों को हील करते करते मेरी हीलिंग हो जाती है, राइट, है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, आभार हूँ कि गॉड हैज बीन सो परम आनंद में रहते हैं हमेशा। आई एम यू नो, so हाँ कभी कभी ना आई बिकम डिसअपॉइंटेड जब लोगों में जो खामियां देखे मुझे लगता है कि आई विश दे वर नॉट लाइक दैट, यू नो। क्योंकि उनको ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं। किस बात पे आपको दुख होता है, मतलब इस दुनिया में निराशा होता है व्हेन ह्यूमन बीइंग्स बिहेव हाँ, जो है ना सही नहीं करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं ऐसा सब रहने का। यू नो, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि इट इज़ वेरी ईजी टू बी सिंपल और इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल टू बी यू नो। ऐसा जो शो ऑफ करते हैं ना, वो बहुत स्ट्रेस है। एक दिखावे के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है उन लोग। कितने लोग दिखावे के लिए जीते हैं, बहाने बनाते हैं। ऑनेस्ट और सिंपल रहे ना तो लाइफ बहुत ईजी है। इट इज स्मूथ सेलिंग। आई मीन इट्स माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, बट आई एम सो हैप्पी कि बापूजी दोबारा मिले, आज भी देखने को मिला। और कितने लोग आए हैं अभी 2020 में। मैं वैसे 93 से मेडिटेशन क्लास, हीलिंग क्लासेस चला रही हूँ, और मेरा प्रोफेशन फॉर इनकम टीचर ट्रेनिंग था, तो उससे मुझे इंग्लिश ट्रेनिंग से मुझे इनकम मिलती थी टू रन माई लाइफ। तो मैं बॉस्टन में थी जब ये लॉकडाउन हुआ 2020 में। तो सब स्टूडेंट्स का मैसेज आने लगा कि आप यहाँ नहीं हो, हम लोग मेडिटेट करना चाहते हैं। मैं बोली बॉम्बे में रह के भी तो फेस टू फेस नहीं हो सकता है करके मैंने ऑनलाइन शुरू किया। तो तब से बेहद योग कभी कभी हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, कभी कभी हफ्ते में 4 दिन होता है। आई मीन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स। सो अभी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ग्रुप है, चाइना सिंगापुर का एक ग्रुप है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रुप है, बॉम्बे में ग्रुप है, फिर एक तमिल ग्रुप है चेन्नई फुल तमिलनाडु के, जिनको मैं तमिल में सिखाती हूँ क्योंकि वो ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश। वंस ए वीक। तो अभी शायद मैं हिम्मत करूँगी उनके लिए एक यूट्यूब चैनल करने के लिए तमिल में। तमिल में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो अनुवाद करते वक्त ये मेरे स्टूडेंट्स 2-3 हैं जो टाइप करते हैं और वी ट्रांसलेट टुगेदर। तो वो लोग गलत जब वर्ड्स बोलते हैं तो पता नहीं ऐसे मैं बोलने लगती कि ये करो, तो बोलते हैं ऐसे शब्द हमने कभी सुने नहीं। तो ये या तो मेरे सोल आत्मा से आ रही है, या फिर इवन ये कारण शरीर से कहते हैं ना, देयर इज अ सेइंग, यू कैन नॉट टीच एनीवन समथिंग दैट दे डोंट ऑलरेडी नो। क्योंकि जो नॉलेज हमारे कारण शरीर में है, जब वो एक्टिवेट होता है, समझ लीजिए मुझे आप 15 दिन गुजरात में इफ़ आई एम हियर, मैं गुजराती बोलने लगूंगी। कहीं भी मैं 15-20 दिन में वो लैंग्वेज, ऐसे मैं फ्रेंच मैंने सीखा है, अरबिक सीखी है, हिंदी मराठी आई स्पीक, मतलब वो आता है अंदर से, इट जस्ट हैपन्स ईजिली। मेहनत कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो इट इज़ प्रॉबेबली देयर। कोई भी स्किल, सब कुछ होता है ना कारण शरीर में, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, यू नो, इट्स अ डिस्कवरी कि दिस इज़ व्हाई सम पीपल आर एबल टू डू सर्टेन। लाइक अचानक कुछ बच्चे हैं ना जो गाना गाते हैं, आर्ट करते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं, क्यों? उसके कारण शरीर में वो है, इसलिए वो करते हैं। तो काफी कुछ है आपके पास, मतलब नहीं तो मेरे क्लासेस ना, ये एक खुशी का मौका है मेरे लिए। एक तो बापूजी के पूरे वीडियोस जितना भी इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेट करके मैंने क्लास में कवर किया है। फुल बेहद का परम ज्ञान किताब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी तमिल में भी सुनाया क्लास में। मल्टीवर्स का भी किताब अभी ख़त्म किया है।
तो जनरल टॉपिक्स तो मेरे पास बहुत है, जैसे फॉर इंस्टेंस लोगों को यू नो इन पास्ट लाइफ, आई मीन इस जन्म में ही किसी चीज़ का बड़ा दुख रहता है, एंगर, गुस्सा रहता है, तो वो सब रिलीज करने के, जो बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग इन NLP एंड अदर थिंग्स, आई हेल्प देम टू रिलीज, एक सेशन पूरा रिलीज करने को, उनको हल्का करने को करके फिर बाद में हम लोग मेडिटेट करते हैं। ऐसा बहुत कुछ पर्सनल ग्रोथ भी इन क्लासेस में हो जाता है। हाँ, एक्चुअली एक लेडी नहीं आ पाई, कल बीमार पड़ गई बंगाल से, महेश्वरी करके। तो उन्होंने कहा इतने सालों से एक फादर के कुछ एक्सपीरियंस को लेके मैं दुखी थी, आपके क्लास में आके उस एक्सरसाइज के जरिए आई गॉट अ ब्रेक थ्रू, एंड देन माय डॉटर सेड कंग्रेचुलेशंस माँ, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, तुम जीने लगी हो करके। ऐसा मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है स्टूडेंट्स के, जो आई मीन ये तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मतलब एक दुख के बाद इतना नया सीखा और उसको फिर आगे लोगों को सिखाया, हेल्प की, जागृति लाने की पूरी कोशिश की, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अमेजिंग है आपकी जर्नी, मतलब ये डेफिनेटली लोगों को इंस्पायर करेगी, क्योंकि बहुत कम, देखिए आपकी जितना भी आपने ये जो बातें कही है शायद एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता। आपने जो बातें कही है ये उनके लिए बहुत नहीं है, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। ये कब इंसान ये चीज़ें अटेंड करे, कब सीखे, कब सिखाए। नहीं, बहुत सीखने को मिला इस जन्म में, इतना नॉलेज आया, बिकॉज ओपन माइंडेड यू नो। ये सेमिनार है, चलो आई कैन डू इट। माई चिल्ड्रन यूज्ड टू से व्हेन विल यू स्टॉप लर्निंग, नेवर। बट ये सब सीख के वो सब, अभी देखिए ना, मेडिटेशन क्लासेस ओवर द इयर्स जो कर रही हूँ, लोग क्यों आते हैं, उनको राहत मिलती है। वो जो जिस चीज़ में फंसे हैं उनको उसमें से राहत मिलती है। मैं बोलती हूँ, इंडिविजुअल कहानी, तुम्हारे दुखियारी स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप ध्यान वर्ग में आइए। हम जनरली, मुझे आपका पर्सनल प्रॉब्लम जानना ही नहीं है, लेकिन हाउ टू डील विद दैट एंगर, हाउ टू डील विद दैट सॉरो, हाउ टू डील विद दैट जेलसी, वो सब हम डील करके हम खुद को प्योरीफाई करेंगे, अपने कारण शरीर को प्योरीफाई करेंगे, और फिर ध्यान लगता है ना। देन जैसे यहाँ जैसे ध्यान लगता है वैसे अकेले में नहीं होता है, लेकिन होगा धीरे धीरे व्हेन यू कीप डूइंग। बट आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला इतने सालों से लोगों के साथ जुड़े रहने का, काम करने का। और अभी तो बेहद योगी करवाती हूँ सबको। वो फाउंडेशन कोर्स, वो जो साइलेंसिंग द बॉडी, साइलेंसिंग द माइंड, मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ मेरा ऑडियो, और साइलेंसिंग द इंटेलेक्ट, वो 4 सेशंस के बाद उनको मैं आत्मस्वरूप का इंट्रोडक्शन देती हूँ। और फिर लोग जुड़े हैं, कुछ 800-900 लोग आए और गए, अभी 212 है क्लास में, उतने ही हैं। काफ़ी है, इतना भी तो है। रेगुलरली आते हैं जो। हाँ, सो नाइस। मतलब आपने इतने लोगों को एक इंस्पायर किया कि भाई स्पिरिचुअलिटी मत छोड़ो और आध्यात्म में रहो। नहीं, उन लोग के बड़े बड़े, जैसे कुछ अमेरिकन लेडीज हैं जो बापूजी को इतना मानते हैं, मिनियापोलिस, सैन फ्रांसिस्को में नहीं आ सके, बहुत उनको इसका। हाँ, एक इंटरेस्टिंग, एक क्रिस्टन करके एक हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है वहाँ मिनियापोलिस में, ओके। तो शी केम टू द क्लास इन 2020 के जुलाई अगस्त में शायद। तो उनके घर में शी सेड माय डॉटर इज 6 years old, और कुछ दिन पहले मेरे ससुर गुज़र गए, और बेटी हमेशा कहती है कि ग्रैंडपा इज़ हंग्री, उनको खाना खिलाओ। अच्छा। तो मैंने कहा उसको कि बापूजी कहते हैं ना वीडियो ऑन रखो, तो मैंने उसको कहा कि शी सेड बहुत अच्छे सोल थे, बहुत लोगों की सेवा करते थे, लेकिन यहाँ अटके हैं। तो मैंने कहा तो उनको पता होना चाहिए ना कहाँ जाना है। तो आई प्लेड द रिकॉर्डिंग, इंग्लिश में बात की कि ऐसे यू नो देयर इज़ अ हायर प्लेस टू गो, द सोल कैन गो टू दीज डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वो सब बात किया। फिर कुछ दिनों बाद उसने कहा कि मेरी बेटी ने कहा, नो ग्रैंडपा हैज़ गॉन। ये हमारे क्लास, तब से वहाँ ग्रुप इतनी बड़ी बन गई और बढ़िया बन गई कि बहुत बिलीव करते हैं वो लोग। उनको यही तकलीफ़ है कि वो हिंदी नहीं समझते, तो अभी अनुवाद करना पड़ता है। और मैं बाय ट्रेनिंग आई एम एन MA इन लिंग्विस्टिक्स, उसमें ना एक विषय
लेक्चर्स इंग्लिश में कंडक्ट करते हैं? इंग्लिश में एंड तमिल में। ओके। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदी में भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप हो ना हिंदी में करने के लिए। मतलब मेरा जो लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं, हाँ, इट्स उन लोगों की नाउ जो इट्स मेनली इन इंग्लिश। ओके, मेनली इंग्लिश। और जब मैं पूना में क्लासेस करती थी तो मराठी में सिखाती थी। ओके। हाँ, क्योंकि आप इतनी सारी भाषा जानते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं, ये मौका है। बहुत मैंने स्पिरिचुअल बुक्स बहुत ट्रांसलेट किए हैं, वो गुरुजी के लिए भी, ध्यान कैसे करें, ध्यान योग, लिविंग इन लाइट कैसे। और मेरा ये जो क्लास है ना, उसका नाम ही है अवेकन द लाइट विद इन। ऐसा है कि हमारे भीतर लाइट है और उसके ऊपर इतने आवरण चढ़े हुए हैं, उसको साफ करो, ध्यान करो और भीतर की रोशनी को जागृत करो। मैं हमेशा यही उनको एग्जाम्पल देती हूँ कि जब भी हम गाड़ी में हाईवे पे जाते हैं तो विंडशील्ड पे है ना, पेट्रोल बंक में स्टॉप करके विंडशील्ड को वाइप करवाते हैं, फिर आर पार दिखता है। उसी तरह ये सारे लेयर्स को हमको साफ करना है ताकि भीतर की रोशनी बाहर आए और हम सब उसमें लीन हो जाएं। तो ये मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को। बहुत ही आपने जो भी आज ये बात की है बहुत ही अमेजिंग है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस बात करते जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं, हाँ नहीं, अभी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और भी कितने सारे वीडियोस है बापूजी के और अनुवाद करने के लिए। बापूजी कहते हैं समय नहीं है, लेकिन काम खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे, मैंने कहा, जब वो कह रहे थे बहुत कम समय में, बोले और कितना काम है करने के लिए। लोग सोचते हैं तो करती क्या है दिन भर घर में। आई एम सो बिजी। क्लासेस है, प्रिपरेशन है, ट्रांसलेशन है, बस। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। मुझे लगता है आपको भी YouTube चालू करनी चाहिए, एक चैनल चालू करनी चाहिए जिसमें आप नहीं, एक्चुअली 2 थिंग्स, अवेकन द लाइट विद इन करके जो ये क्लास में स्टूडेंट्स है ना, मैंने अभी तक कुछ 300-400 अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं मेरे क्लास में। तो ये सब स्टूडेंट्स बोलते हैं हमको दोबारा सुनना है, तो हिम्मत करूंगी मैं एक दिन। नहीं करिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि कौन कब जागे क्या पता है। हाँ, लेकिन ये हमेशा बचपन से ये रहा कि सब कुछ जागृत करो, जगाओ। मैं क्लास में कहती हूँ वी हैव 3 बॉडीज, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ओके, एंड वी हैव 3 गुणास, सद्गुण, सत्व, रजो एंड तमस। सो ये सब वी हैव टू रिजॉल्व एंड वी हैव टू फाइंड आवरसेल्व्स। राइट। दैट इज व्हाट दिस जर्नी इज ऑल अबाउट। तो आज लक्ष्मी जी ने जो भी बातें कही वो मुझे तो बहुत ही मस्त लगी और मैंने बहुत सीखा है कि मतलब पहली बात तो एक आनंद स्वरूप में रहना, ठीक, कोई खोने का कोई गम नहीं, पर जो उन्होंने सीखा उन्होंने शेयर किया, बहुत अच्छी बात। और कितनी आत्माओं का कल्याण किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर औरतें जो हैं जब इतना दुख आता है तो जीवन में फिर अपने आप में समेट के रह जाती, पर उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस को बड़ा किया और ये जो उन्होंने शेयरिंग किया, कई लोगों को जागृत किया, ये बहुत अमेजिंग है। तो मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही सबको इंस्पायर करते रहे और सबको आगे बढ़ाइए। और वाकई में आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बस ऐसा ही अगर आपके जैसे और ऐसे 1000 लोग हो ना, मुझे लगता है दुनिया ऐसे बदल। नहीं, मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो 30-40 आए हैं यहाँ, सब इतने खुश हैं। तो दे कांट इमेजिन कि क्लास नहीं। अभी मैंने 2 हफ्ते छुट्टी दी है ना यहाँ आने के लिए, और दे कांट बेयर इट, यू नो। तो उनको हर हफ्ते क्लास होना है। और मैंने कहा सबको, इतना स्कॉलर बनो, इतना ध्यान करो, इतना आत्म स्वरूप में रहो, और आप लोग भी टीचर बन जाओ अपने अपने सेवा से। यही सेवा है ना, कि ज्ञान को बांटने का सेवा। ये बचपन से किया है मैंने किसी ना किसी तरीके से, और अभी फाइनल डेस्टिनेशन आ चुका है। आई एम सो हैप्पी। तो ये बहुत ही उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं लक्ष्मी जी का, कि बहुत ही अच्छी और इंस्पायर्ड ये टॉक थी हमारी। बहुत ही मुझे खुशी हुई कि हम ऐसे बेहद की आत्मा से मिले जिन्होंने ऑलरेडी इतना वर्क कर दिया है, जो कि हमारे लिए, आपके लिए और आने वाले समय में कितनों लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। और सभी को यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हमारा मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जरूर उसमें सब्सक्राइब करिए। मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11। और हमारी एक नई चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें साक्षी सुबह 5:30 से 6:30 बजे मॉर्निंग मेडिटेशन कराती है। इंग्लिश की एक चैनल है जिल पटेल, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोज़ है। और कुछ कहेंगे आप? बहुत जल्द
मैं इंग्लिश में और तमिल में योग यूट्यूब में कराऊंगी। सुपर सुपर। और आपको, आपके और साक्षी जी के और माँ के, बापूजी को मैं धन्यवाद कहती हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं। जिस दिन आपका ये चैनल बनेगा उसकी जो लिंक है हम हर जगह पे शेयर करेंगे, ये प्रॉमिस है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, कितने लोगों का भला होगा। बहुत ही खुशी की बात है। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है कि आप बिल्कुल इस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते रहिए। आने वाले समय में और हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की